नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। चलिए अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल आज और भी ज्यादा बढ़ गई है। खबर है कि उद्धव ठाकरे आज सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं ठाकरे और राज्यपाल कोश्यारी को कोविड भी हो गया है। इससे पहले शिवसेना के बागी विधायक गुजरात से निकलकर सुबह ही गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह शिवसेना नहीं छोड़ने वाले। गुवाहाटी पहुंचकर एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके साथ 46 विधायक हैं, इनमें शिवसेना और निर्दलीय विधायक दोनों शामिल हैं। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे एनसीपी कांग्रेस वाले गठबंधन से नाराज हैं। उठापटक के बीच शिवसेना के एक और विधायक ने बीजेपी के साथ जाने का इशारा कर दिया है। यह विधायक शिंदे के साथ गुवाहाटी में नहीं बल्कि मुंबई में ही है। शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि मैं तो पहले दिन से बीजेपी के साथ जाने का विचार रखता हूं। एनसीपी हमें खत्म कर रही है। मैंने उद्धव ठाकरे को कई बार यह बात बताई। शिंदे अब जो कह रहे हैं वह सही है। शिव सैनिकों ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, उन्होंने मेरी गाड़ी भी रोकना चाही। महाराष्ट्र में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी भी अहम मीटिंग कर रही है। इस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन, जय कुमार रावल, आशीष शेल्लार, राव साहब दानवे आदि शामिल हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खबर है कि उद्धव ठाकरे आज सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को कोविड भी हो गया है। इससे पहले शिवसेना के बागी विधायक गुजरात से निकलकर सुबह ही गुवाहाटी पहुंचे। बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह शिवसेना नहीं छोड़ने वाले। गुवाहाटी पहुंचकर एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके साथ 46 विधायक हैं, इसमें शिवसेना और निर्दलीय विधायक सब शामिल हैं। जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीति कि विधानसभा भंग की जाती है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, जिस प्रकार से विधायकों को पकड़कर किडनैप करके बाहर के राज्य में लेकर जाने का जो प्रयास चल रहा है, आपने देखा होगा एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुंचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसके साथ मारपीट हुई, कैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती किया, गलत तरीके से उसका ऊपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दिया गया। वो तो बोल रहा है कि मुझे मारने की ही साजिश थी। लेकिन शिंदे साहब ने कुछ देर पहले हमसे बात करते हुए साफ कहा कि उनको किसी भी तरह से किडनैप नहीं किया गया, जबकि किडनैप अगर किया होता तो उनके 2 लोग उन्हें नागपुर एयरपोर्ट पर छोड़ने नहीं आते। ठीक है, बात ऐसी है कि मेरी भी सुबह एकनाथ जी से बात हो गई है, बार बार होती है, लेकिन जो नितिन देशमुख ने कहा वो बयान में आपके सामने लाया। और ऐसे बहुत से एमएलए वहाँ हो सकते हैं, और मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि जो एमएलए गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं। खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र, हमारे साथी, और वापस वो हमारे। और चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सर्वेश्वर पाठक जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सर्वेश्वर जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। महाराष्ट्र में इस समय जो सियासी उथल पुथल मची हुई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे, और अब क्या पूरी ये संभावनाएं बन गई हैं कि तख्ता पलट अब महाराष्ट्र में होकर रहेगा? सर्वेश्वर जी। पाठक जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं पहुंच रही है मेहमानों तक, तो आपको जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल लगातार मची हुई है। खबर है कि उद्धव ठाकरे आज सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति पल पल नए रंग ले रही है। इस बीच महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक भी हुई है, जिसमें कई मंत्री जो हैं नदारद रहे। लगातार महाराष्ट्र से पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश्वर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, ठीक है।
पल्लवी बात कर रही हूँ सर स्टूडियो से। बात ऐसी है सर, महाराष्ट्र की राजनीति है इस समय पल पल रंग बदल रही है। अभी आपको क्या संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं कि हर हाल में अब महाराष्ट्र में तख्ता पलट होकर रहेगा, या फिर अभी चांसेस हैं कि शिवसेना अपने बागी विधायकों को मना ले? देखिए मुस्कान जी, जो राजनीति पल्लवी बात कर रही हूँ सर स्टूडियो से। सॉरी माफी चाहता हूँ। जी वो बार बार आपके चैनल पे आते रहता हूँ, तो कभी आप कभी मुस्कान जी। जी जी तो देखिए पल्लवी जी, राजनीति जो है संभावनाओं का गेम है और इसमें समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अभी की जो आप सिनेरियो देखिए, अभी का जो दिख रहा है, इसके अनुसार यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस नंबर गेम में शिवसेना पिछले पायदान पे आ चुकी है। उसके 40 के आसपास विधायक उससे रुष्ट है, नाराज हैं और शिंदे साहब के साथ हैं, और इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। देखिए महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीट है, सरकार बनाने के लिए 145 के आसपास चाहिए जी। बीजेपी का 106 है, 112 और कुछ मिला के, और अगर ये 40 आ जाते हैं तो इस नंबर गेम में बीजेपी बहुमत हासिल कर लेगी। लेकिन ये इतनी भी आसान नहीं है। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ भी है, उससे बचने के लिए कम से कम शिंदे साहब को 37 विधायक शिवसेना से अलग करने होंगे, तोड़ने होंगे। जी जी। तभी वो एंटी डिफेक्शन लॉ से बच सकते हैं। और ये अभी पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा। बताया जा रहा है कि गुवाहाटी में 40 विधायक हैं, लेकिन अभी अभी देखिए एक देशमुख साहब उसमें से निकल के आ गए और उन्होंने मीडिया के सामने बोला कि हमें जबरदस्ती रखा हुआ था, ये है वो है। आप एक एमएलए हो, आपको कोई कैसे जबरदस्ती बांध के रख लेगा? बिल्कुल कोई ये तो क्या अगर आपको बीजेपी पर आरोप लगा रहे हो कि किडनैप करके ले गया, तो क्या महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसकी कानून व्यवस्था इतनी लचर है? हमने पहले भी वहां की कानून व्यवस्था देखा कि वहां के कमिश्नर और वहां के पूर्व गृह मंत्री ही वसूली में शामिल थे कि पब और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ पर महीने वसूल के लाओ। तो क्या इतनी खराब प्रशासन व्यवस्था है महाराष्ट्र की कि 40 एक पार्टी के एमएलए को कोई किसी ने किडनैप कर लिया? तो देखिए संभावना अभी भी बरकरार है, चल रहा है, रस्साकशी का है। लेकिन ये बात तय है कि उद्धव सरकार तो अब गई, क्योंकि देखिए संजय राउत का आप बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, उसके टोन को देखिए, उनके लहजे को देखिए, वो बिल्कुल बदल चुका है। अगर आपके चैनल पे कोई शिवसेना के प्रवक्ता भी आएंगे तो आप उनके टोन और लहजे को देखेंगे जी। जो पहले जिस वे में थे वो बिल्कुल बदल चुका है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि शिवसेना सरकार जो है, महाविकास आघाड़ी सरकार संकट में है। और देखिए ये नेचुरल अलायंस थे शिवसेना और बीजेपी। शिवसेना को 2019 में जो सीट शेयरिंग की बात हुई, उसमें 164 सीटों पे बीजेपी लड़ी, 124 सीटों पे शिवसेना लड़ी, और इसमें और भी उनके छोटे छोटे क्षेत्रीय दल शामिल थे। शिवसेना ने 56 उम्मीदवार जीते, बीजेपी 106 लेके आई। उसमें ये कैसे चाहते कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने? ये उनका हट, धर्मिता और अहंकार, और वही अहंकार उद्धव ठाकरे को ले डुबा है। कहते हैं ना कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें पुत्र मोह हो, पुत्री मोह हो, उसी में वो बर्बाद होते जा रहा है। यूपी में देखिए मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, बिहार में देखिए लालू यादव, वहां उनके 2 बेटे हैं, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप। तेजस्वी को प्राथमिकता मिल रही है। आप साउथ की राजनीति चले जाइए, डीएमके को देख लीजिए, तेलंगाना में देख लीजिए, वहां में राव अपने बेटे को तवज्जो दे रहा है। इधर आप महाराष्ट्र में आ जाइए, शिवसेना में अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच में रस्साकशी चल रही है कि शरद पवार के बाद किसका आधिपत्य होगा। तो यहाँ पे जो उद्धव ठाकरे जी ने अपने बेटा आदित्य ठाकरे, देखिए जो ये शिंदे जी हैं, ये इनको बार बार कहा जा रहा है, अभी शिवसेना के प्रवक्ता एक ऑटो चलाने वाले थे, अरे उसकी कार्य दक्षता, उसमें इतनी मतलब कार्य कुशलता थी, इसके कारण आपने उसको एमएलए बनाया। आपकी पार्टी के टिकट पे वो एमएलए बने, और वो भी
देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में शिवसेना बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ी थी और ये पार्टी अपनी कोर जो प्रिंसिपल है उससे हट गई। और यही और तो ये सबसे बड़ी वजह है ना इनकी नाराजगी की, कि आप कैसे हिंदुत्व को छोड़ सकते हैं। और लग रहा था कि उद्धव ठाकरे पपेट बन गए हैं, उन्हें एनसीपी और कांग्रेस जैसा चला रही थी वो वैसे ही चल रहे थे। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से इतना ज्यादा मोह रख रहे थे कि अपना कहीं ना कहीं वो सारा कुछ दांव पर लगा चुके थे, और वो नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही। डॉक्टर दीक्षित, पहले एमएलसी का चुनाव होता है, उसमें जमकर क्रॉस वोटिंग होती है और उसके अगले दिन ही ये तमाम बागी विधायक निकल जाते हैं गुजरात। ये पटकथा एक दो दिन की तो नजर नहीं आ रही है सर, लंबे समय से ये पटकथा लिखी जा रही थी। बिल्कुल ठीक कह रही है पल्लवी जी। देखिए, मुख्य बात ये है कि आप एक सैंपल टेस्ट के तौर पे ले लें नितिन देशमुख की बात जी, जो अभी हमारे साथी सर्वेश्वर जी भी कह रहे थे कि नितिन देशमुख ने नागपुर पहुंच के कहा कि उनके पीछे 200 पुलिस वाले थे, उनको अस्पताल ले जाया गया, वहां एडमिट कराने की कोशिश की गई। आप ये देखें कि आखिरकार सूरत कैसे पहुंच गए महाराष्ट्र से। वही बिल्कुल बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र से सूरत तो आप अपनी इच्छा से गए, जब वहां पे आपकी पॉलिटिकल बार्गेनिंग या आप बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आपको इंदुकांत जी मैं यहाँ पर रोक रही हूँ, एक बार फिर मुद्दे का रुख करते हुए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इंदुकांत जी, आप ही का रुख करेंगे, बताइए अब आप अपनी बात जारी रखिए कि ये पहुंच कैसे गए सूरत अचानक से। जी कोई बात नहीं, मैं ये कहना चाहता था जी कि जो नितिन देशमुख का केस है वो अपने आप में एक तरह का एक सैंपल है, छोटा सैंपल। जैसे कोई भी सोशियोलॉजिकल स्टडीज किया जाता है तो आप पल्लवी जानती हैं कि उसमें एक सैंपल 2 सैंपल लेकर टेस्ट करते हैं। जिनको शिवसेना ने सामने रखा है, नागपुर पहुंच करके जो बयान दिया है देशमुख ने, वो क्या कहा कि हमारे पीछे 200 पुलिस थी, हमको जबरन अस्पताल में भर्ती करने की कोशिश की गई, हमको ऐसा दिखाया गया कि हमारे ऊपर हमारा अटैक हुआ है, हमारे दैट इज हार्ट अटैक हुआ है। अब आप बताएं कि सूरत किसने पहुंचाया उनको? आखिरकार रातों रात वो महाराष्ट्र से सूरत कैसे पहुंच गए, इसका क्या जवाब है? और आप देखिए कि जब इससे पत्रकारों ने पूछा संजय राउत से कि स्वयं शिंदे ने कहा है कि भाई अगर उनको हम कैप्चर करके रखते हैं, किडनैप करके रखते हैं, तो नागपुर कैसे पहुंच जाते हैं? क्या उनका तंत्र इतना कमजोर है? तो ये देखिए, ये खींचतान की स्थिति जब फ्लूइड सिचुएशन होती है पॉलिटिकल, तो सामने आती है। और ये सामने दिख रहा है, गिनती कर करके मीडिया के सामने एक तरह से दिखाया गया कि कितने लोग सूरत में थे, सूरत से कितने लोग गुवाहाटी पहुंचे। क्या गुवाहाटी किडनैप करके चले जाए विधायक? और अगर ऐसा व्यक्ति कोई विधायक है तो उसको तो शर्म आनी चाहिए, चलो भर पानी में डूब मरना चाहिए कि अगर वो विधायक होकर के इतना कमजोर है, इतना इनोसेंट है कि उसकी इच्छा के विपरीत उसको सूरत ले गए, सूरत से प्लेन में बैठा के गुवाहाटी ले गए, गुवाहाटी में वो मीडिया के सामने निकल रहे हैं एयरपोर्ट से, किडनैप्ड आदमी तो कहीं भी मौका मिले तो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। तो अब इस तरह की बहानेबाजी अलग है, ये पॉलिटिकल ड्रामा है और ये साफ दिखता है कि उद्धव ठाकरे का नियंत्रण अपनी पार्टी पर बहुत कम है। और वो ठीक कह रहे थे सर्वेश्वर जी कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के पुत्र मोह में है। और जिस तरह से देखिए, उनकी पार्टी के पूरा धरातल जो था वो हिंदुइज्म पर बेस्ड था। वाला साहब ने पूरा हिंदुत्व के नाम पे अपनी राजनीति खड़ी की और आज उसी के साथ पल पल पे पग पग पे समझौते कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो विधायक उनके यहाँ हिंदुत्व के नाम पे जीतते आए हैं, उनमें कहीं न कहीं रोष है, विद्रोह है, वो अपनी बातें समय समय पे कहते हैं। लेकिन सत्ता के लालच में रश्मि ठाकरे जी की सलाह पे जो सभी चीजें खुल के सामने आ रही हैं, उद्धव ठाकरे सत्ता से चिपकते हुए या चिपकने के लिए वो कांग्रेस और एनसीपी की तमाम डिक्टेट पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये हालात ये है कि इनमें से बहुत सारे विधायक अगर इसी तरह 2024 तक रहे और उसके बाद अगले चुनाव में जब जाएंगे महाराष्ट्र में तो तो महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल लगातार जारी है।
एक बार फिर से मेहमानों से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। शिवसेना ने कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी किया है। शाम 5 बजे सभी को उद्धव के आधिकारिक आवास वर्षा पर पहुंचने का फरमान सुनाया गया है। अगर कोई विधायक नहीं पहुंचता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री उद्धव का पहला बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम देखेंगे आगे क्या होता है। कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद शिवसेना ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी किया। शाम 5 बजे सभी को उद्धव के आधिकारिक आवास वर्षा पर पहुंचने का फरमान सुनाया गया है। अगर कोई विधायक नहीं पहुंचता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में 8 मंत्री शामिल नहीं हुए। इंदुकांत दीक्षित जी, एक बार फिर से मैं आप ही का रुख करूंगी। अब सर सवाल ये है कि लगातार शिंदे साहब कह रहे हैं कि मैं शिवसेना तो नहीं छोड़ूंगा, तो अब क्या संभावना है? अगर वो शिवसेना नहीं छोड़ते हैं तो जो शर्त वो रख रहे हैं कि अगर सरकार बनानी है तो बीजेपी के साथ मिलकर बनाओ, तो ये शर्त अब माननी पड़ेगी उद्धव ठाकरे को, या फिर ये 40 जो उनके हिसाब से विधायक उनके साथ हैं वो टूट कर बीजेपी में जाएंगे? मेरा मानना है कि ये सब शर्तें और ये जितनी भी बातें हैं ये राजनीति का हिस्सा है। पद पाने की बातें हैं, कहीं न कहीं ये एक डीलिंग होती है। अगर वो बीजेपी के साथ जाने की बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी के कुछ नेताओं से उनकी बातचीत हुई होगी, या बीजेपी को निश्चित तौर पर ये तो थाल पे सजा की सत्ता देने वाली बात है। तो देखिए 55 विधायक आज की स्थिति में शिवसेना के हैं। उन 55 में से 40 नहीं, हम कहते हैं 37, डिफेक्शन लॉ के तहत भी 37 चाहिए, जो आप सर्वेश्वर जी ठीक कह रहे थे, 2/3 का डिफेक्शन का रूल है। अब अगर 37 भी उनके पास चले जाते हैं तो वो फ्री हैं कि डिफेक्ट कर करके वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे और वो 37 विधायकों को लेकर के बीजेपी सरकार बना सकती है। अब देखिए, आपने कहा वो शिवसेना में है और शिवसेना के साथ रहेंगे, ये कहने के पीछे क्या मान्यता है? ये सीधी सी बात है कि किसी पार्टी में अगर 55 विधायकों में से 37 या 40 विधायक एक तरफ हो जाते हैं तो पार्टी का सिंबल और पार्टी उसके पास रहेगी जो बड़ा घटक है। तो इससे क्या होगा कि शिवसेना का जो अपना चुनाव चिन्ह है, शिवसेना पार्टी का नाम है, वो भी उद्धव ठाकरे से छीन लिया जाएगा। ये एक चाल राजनीतिक हो सकती है अगर इसके पीछे, इस गेम के पीछे कोई और भी है जो सलाहकार है एकनाथ शिंदे का। और 2/3 अगर टूट करके, दैट इज जो क्लेम कर रहे हैं कि 40 से 45 विधायक उनके पास है, अगर है वास्तव में, तो वो निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ जब चाहेंगे तब अपनी पॉलिटिकल डीलिंग के तहत अपने। क्या ये बिल्कुल वैसा ही होना है दीक्षित जी जो रामविलास पासवान की एलजेपी के साथ हुआ? वैसी स्थिति भी हो सकती है, लेकिन वहां पे और यहाँ पे अंतर ये है कि पार्टी के जो कैडर हैं उनके बयान या उनकी स्थिति अभी बहुत साफ नहीं है। अभी ये सिर्फ विधायकों की स्थिति दिख रही है। आपने देखा होगा कि शिवसेना के लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं या प्रवोक करने पे सरकार के कर रहे हैं, वो एक ये अभी समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तस्वीरें धुंधली हैं। आप देशमुख साहब वहां गए और वहां से लौटकर आकर कह रहे हैं कि मुझे किडनैप किया गया, तो तस्वीरें अभी ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रही हैं। चलिए, मैं थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। चलिए, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, अगर अब सत्ता पलट होता भी है या फिर वहां पर सियासत बदल भी जाती है तो उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य क्या अब अधर में है? और सबसे बड़ी बात, उनके बेटे आदित्य ठाकरे का क्या? आदित्य ठाकरे ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से मंत्री जो लिखा बायो में से हटा दिया है। जी, बायो में से मंत्री हटा दिया। तो अगर उद्धव ठाकरे की सरकार रहती तो ये मंत्री क्यों हटाता? और जो आदित्य ठाकरे हैं वो तो बड़े मुखर थे। देखिए, मैंने पहले भी कहा ना कि उद्धव ठाकरे का अहंकार उनको ले डूबा। देखिए, एक सूक्ति है संस्कृत में, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति दानात बलिबद्धो हयति सर्वत्र भजे। इसका अर्थ है कि अत्यंत रूपवती होने के कारण सीता जी का रावण ने हरण किया। रावण अत्यंत ही घमंडी था जिससे उसका नाश हुआ, और राजा बलि इतने दानी थे इसलिए उनको ये किया गया, उनके वैभव को कम किया गया। भगवान विष्णु ने 52 अवतार मिले थे। तो अति सर्वत्र वर्जयत है। उद्धव ठाकरे जब से महाविकास अघाड़ी बनाए वो शिवसेना कांग्रेस के
इन्फ्लुएंस में कहिए या सरकार को बचाने के लिए या सरकार को चलाने के लिए बीजेपी पे पर्सनल अटैक जी भर के किया जी। अब पार्टी पे पर्सनल अटैक करे सही है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पे भी पर्सनल अटैक किया और उसके एक जो एमपी हैं संजय राउत, उसका आप बयान देख सकती हैं। आपको याद होगा पल्लवी जी, जब कंगना रनौत का बिल्डिंग तोड़ा गया था तो उसने क्या ट्वीट किया था, मतलब भाषा और मर्यादा देखिए, उखाड़ दिया। और उस लेडी ने उसी दिन कहा था, आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। याद है ये वर्ड? अभी सोशल मीडिया पे ये बहुत ट्रेंड करने लगा ये वीडियो, लोग ये शेयर कर रहे हैं। तो उसके बाद देखिए भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार, बीजेपी प्रधानमंत्री के किसी भी बात को मतलब उस पर पर्सनल अटैक करना, तो ये कहीं ना कहीं शिवसेना, देखिए उद्धव ठाकरे ठीक है अपनी सीट बचा लेंगे, उनका ठीक है अलग है, वो बाला साहब के बेटे थे अगर चुनाव होता तो, लेकिन बाकी के जो 55 विधायक हैं उनका कोर एजेंडा, वो चुनाव जीत करके आए थे हिंदुत्व की राजनीति पे। मातोश्री को वो मंदिर बोलते हैं और उस मातोश्री के आगे हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए एक लेडी को देशद्रोह का मुकदमा लगा के और उसके हस्बैंड को जेल में डाल दिया गया। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप समझ सकती हैं, वो एमपी जी राणा जी की। तो ये जो उद्धव ठाकरे का अहंकार था जी, नवनीत राणा जी को जब उन्होंने और उस पर देशद्रोह लगा दिया, अगर उन्होंने कहा मैं मातोश्री के आगे हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, मुंबई में आए दिन जगह जगह रोड पे छेक के नमाज पढ़ा जाता है और मातोश्री के आगे कोई आके पॉलिटिकल ही कार्य करता, हनुमान चालीसा पढ़ता, उसके लिए तुम उसको घर पे गुंडे भेज के पत्थरबाजी भी करवा दिया उनके कॉलोनी में और ऊपर से पुलिस से अरेस्ट करवा दिया, देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। अभी शरद पवार पे एक लड़की ने फेसबुक पे कुछ लिखा, महीनों से वो जेल में है। तो ये जो इनका जो अहंकार आ गया और ये समझने लगे कि ये बहुत बड़े ये हो चुके हैं, लेकिन इनकी हैसियत उतनी नहीं थी उद्धव ठाकरे जी की। देखिए मैंने चुनाव में नंबर गेम इसलिए बताया कि इनको 124 सीटें मिली थी और भी एक दो छोटे दल को टिकट उसी में शामिल था इनका, उसमें से ये कितने जीत के आए? 55। 2014 में ये 64 सीटें जीते थे, इस बार 55 सीट। इनका ग्राफ गिरता गया, बीजेपी का भी ग्राफ गिरा, 2014 में 122 से ये 106 पे आए। अगर बीजेपी 164 में से 130, 35, 40 अगर जीतती तो फिर पिक्चर अलग होता, लेकिन बीजेपी ने भी नहीं जीता। तो अभी जो बातें खुल के आ रही है उसमें यह इस संभावना से, इस निर्णय से इनकार नहीं किया जा सकता कि उद्धव ठाकरे की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय हो चुकी है, सरकार गिरने के कगार पे है। देखिए बहुत सारे चैनल, बहुत सारे समाचार पत्रों में है कि सूत्रों के अनुसार वो इस्तीफा देंगे शाम तक, तो ये समय ही बताएगा, क्योंकि एग्जैक्ट पिक्चर अभी दो ही लोग के पास हैं, या तो उद्धव ठाकरे जी जानते हैं, एक नाथ शिंदे जानते हैं, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो देवेंद्र फडणवीस है, कि आखिर नंबर गेम में किसको महारत मिलेगी इसमें। बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही रहेगी कि महाराष्ट्र में आखिरकार अंततः जो ये पटकथा इतने दिनों से लिखी जा रही थी उसका पटाक्षेप कब और कैसे होता है। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। तो महाराष्ट्र में सियासत पल पल रंग बदल रही है और लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि जल्द ही सीएम उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। महाराष्ट्र की सियासत पर पल पल की अपडेट ANB न्यूज़ भी आप तक पहुंचाता रहेगा। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।